हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। आज आपका फिर से एक बार आपके फिजिक्स चैनल फिजिक्स ज्ञानम में आपका स्वागत है। तो बेटा, पहले जितने भी मैंने लेक्चर बनाए हैं मैंने नोटबुक पे पेज पे बनाए हैं। तो आज पहला लेक्चर है जब मेरा फेस टू फेस आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक टीचर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन ना हो, उसके जेस्चर वगैरह ना पता लगें, तो समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। सो कंसंट्रेशन पूरी नहीं बनती, इसलिए आपको अच्छी तरह से समझ लगे, इसलिए मैं ये आज फेस टू फेस लेक्चर बना रहा हूँ। आज हमारा क्लास टू का टॉपिक है एसी में से, अल्टरनेटिंग करंट में से। तो आज हम करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी और मीन वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक करने से पहले हम एसी के बारे में देखते हैं कि एसी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो बेटा, एसी एक ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता है और जिसकी डायरेक्शन periodically रिवर्स होती है। इसका क्या मतलब है कि जब हम एसी का ग्राफ ड्रा करते हैं, इस तरफ को इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं करंट का, इधर टाइम ले लेते हैं, तो ग्राफ जो है इस तरह का आता है, इस तरह का ग्राफ आता है। ये ग्राफ किस तरह का है? ये साइन कर्व की तरह का है, ठीक है ना। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि जैसे जैसे टाइम आगे को जाएगा, ये देखो करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज करेगा, यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा, फिर टाइम पास होने के साथ ये डिक्रीज करना शुरू करेगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर ये रिवर्स उल्टी डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, फिर इंक्रीज करना शुरू करेगा, यहाँ आके देखो फिर दोबारा से इसने इंक्रीज करना शुरू किया। जैसे इनिशियल में इंक्रीज करना शुरू किया था, वैसे ही यहाँ पे भी इसने इंक्रीज करना शुरू किया, यानी कि यहाँ पे आके इसकी डायरेक्शन जो है वो दोबारा से रिपीट हुई है। तो इस तरह का करंट जिसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता है और डायरेक्शन periodically रिवर्स होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन यूज करते हैं, जैसे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐसा क्यों हम करते हैं? क्योंकि जो एसी करंट है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है। तो पिछले साल हमने पढ़ा था कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिखनी हो तो हम ऐसे लिखते थे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ए उसका एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फाइव उसका क्या होता है? फेज होता है। सो जो मीनिंग यहाँ पे है सिंबल्स का, वही मीनिंग यहाँ पे है। यहाँ पे आई नोट क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी। ओमेगा इसका क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और फाई इसका क्या रिप्रेजेंट करता है? फेज। सो इस तरह से हम एसी की इक्वेशन लिख लेते हैं। एसी करंट को साइन कर्व से ही नहीं, कॉस कर्व से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कहने का मतलब है इसकी इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। आप कोई सी भी इक्वेशन लेकर इसके रिलेशन जो है उनके साथ डील कर सकते हो। तो ये है बेटा। और ये आई नोट क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ये देखो यहाँ पे आके करंट मैक्सिमम हुआ है और ये वैल्यू इसकी जो है ये मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, और ये वाली वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, माइनस आई नॉट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एसी के बारे में था। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जो आज हमने करना है, क्या करना है? यस, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी, वो आज हम करेंगे। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो एसी की मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू क्या होती है? तो बेटा, मीन और एवरेज वैल्यू अगर एसी की निकालनी हो तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे स्टेडी करंट की अमाउंट से जो उतना ही चार्ज सर्किट में सेंड करता है जितना कि एसी सेंड करता है फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। कहने का मतलब है कि मान लो हमने एक सर्किट ले लिया, उसमें हमने एसी सोर्स लगा दिया, ठीक है ना। तो ये एसी सोर्स गिवन टाइम है, मान लो टी टाइम के लिए हमने इसे फ्लो किया, इसने कितना चार्ज फ्लो कराया सर्किट में से? मान लेते हैं क्यू चार्ज फ्लो कराया, ठीक है। सो फिर यहाँ पे हम स्टेडी करंट का सोर्स लगा देंगे, फिर वो करंट इसमें से फ्लो कराएंगे, फिर उसकी वो अमाउंट हम सिलेक्ट करेंगे जो इतना ही चार्ज सेंड करता है सर्किट में से इसी टाइम में। तो वो जो अमाउंट आएगी स्टेडी करंट की, जो सेम करंट
सेम चार्ज फ्लो करता है सर्किट में जितना कि एसी ने किया था गिवन टाइम में, वो वैल्यू स्टेडी करंट की इसकी मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट करती है एसी करंट की। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यही करेंगे कि एसी गिवन टाइम में, कितने टाइम में, हम हाफ टाइम पीरियड लेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है एसी का, ये देखो जैसे एसी को रिप्रेजेंट करती है कर्व है, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे इसका एक साइकिल पूरा हो गया। एक साइकिल पूरा करने में इसे कितना टाइम लगा, इसका टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करता है। और इसका हाफ ले लो तो ये हाफ टाइम पीरियड बन गया। तो हाफ टाइम पीरियड में एसी इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कराएगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। फिर स्टेडी करंट को फ्लो कराएंगे इतने ही टाइम के लिए, जितना स्टेडी करंट सेम चार्ज फ्लो करता है सर्किट में, वो स्टेडी करंट इसकी मीन वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर वहां से हम दोनों को, क्योंकि चार्ज तो सेम आएगा दोनों केसेस में, सो इक्वेशंस को इक्वेट करके हम मीन वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलो प्रोसीड करते हैं। समझ आपको अभी इतना नहीं आया होगा, इसको सॉल्व करते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। मान लेते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये जिसमें एसी जो है सोर्स लगा हुआ है। सो किसी टाइम टी पे, जैसे एसी की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, सो किसी टाइम टी पे हम एसी की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, आई ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इतना करंट जो है सर्किट में एसी करंट फ्लो कर रहा है, उसकी मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वो मैंने इसकी इक्वेशन लिख ली। ये इसकी आई की एसी की वैल्यू है एट टाइम टी पे है, और आई नॉट इसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है ना, पीक वैल्यू ऑफ एसी जिसे हम कहते हैं। अब हमने टाइम इंटरवल लेना है, स्मॉल टाइम इंटरवल लेंगे, यानी कि पहले स्मॉल टाइम इंटरवल में एसी कितना चार्ज फ्लो करता है गिवन सर्किट में, वो फाइंड आउट करेंगे। फिर उसको इंटीग्रेट करके हम हाफ टाइम पीरियड में निकालेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे आपको मालूम ही है कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी लगातार चेंज हो रही हो, तो पहले हम शॉर्ट इंटरवल में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं और फिर उसे इंटीग्रेट करके टोटल फाइंड आउट करते हैं। सेम वही प्रोसीजर हमने यहाँ पे फॉलो करना है। सो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि ये एसी करंट जो है स्मॉल इंटरवल में कितना चार्ज सेंड करता है। सो ले लेते हैं इंटरवल, क्या ले लें, टी से लेके टी प्लस डी टी। सो ये टाइम इंटरवल कितना लंबा है, डी टी। सो ये टाइम इंटरवल की लेंथ क्या है, डी टी है। इतने टाइम में एसी कितना चार्ज सेंड करता है वो फाइंड आउट करेंगे पहले। ठीक है, सो ये टाइम इंटरवल बेटा इतना छोटा है कि एसी की वैल्यू चेंज तो होती है थोड़ी, मगर इतनी कम चेंज होती है कि हम क्या मान लेते हैं कि ये दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। सो टी और टी प्लस डी टी टाइम इंटरवल में करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट है, और वो किसके इक्वल ले लेते हैं, आई के इक्वल ले लेते हैं। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो चार्ज सेंड बाय एसी इन टाइम dt, स्मॉल टाइम में कितना चार्ज सेंड करेगा, स्मॉल चार्ज, उसका क्या फार्मूला आएगा, आई इंटू डी टी, क्योंकि करंट किसके इक्वल होता है, इंस्टेंटेनियस करंट किसके इक्वल होता है, डी क्यू ओवर डी टी के, और चार्ज किसके इक्वल आ गया, फिर आई इंटू डी टी, ये रिलेशन हम यूज करेंगे। सो आई की वैल्यू भर दो, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। सो ये आ गया चार्ज सेंड बाय एसी इन स्मॉल टाइम डी टी। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हाफ टाइम पीरियड में ये कितना चार्ज सेंड करता है, उसके लिए हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। सो चार्ज सेंट बाय एसी इन टाइम 0 टू टी बाय 2 इज, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से लेके टी बाय 2 लिमिट लेके इसे इंटीग्रेट कर देंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ पे देखो आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी डी टी रह गया अंदर। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको मालूम ही है, वो हम लिख लेंगे, क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर ओमेगा, यहाँ पे लिमिट भर देंगे 0 से लेके टी बाई 2, ओमेगा को बाहर निकालो, माइनस के साइन को भी बाहर निकालो, अंदर क्या रह गया अकेला, कॉस ओमेगा टी, इसकी लिमिट भर देंगे 0 से लेके टी बाई 2। अब हमें मालूम है कि ओमेगा क्या है इसकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंगल कवर्ड ओवर टाइम टेकन। ये देखो पूरा टाइम इंटरवल इसने यहाँ पे लिया है, पूरे टाइम इंटरवल में एसी ने कितना एंगल कवर किया,
देखो हाफ में कितना कवर करता है, π/2 एंगल, और अगले हाफ में कितना करता है, π/2, तो टोटल कितना हो गया, पाई हो गया। यानी यहां से लेके यहां तक ये पाई कवर कर लेता है, और यहां से यहां तक कितना कवर कर लेता है, 2 पाई। ठीक है, यहां से यहां π/2 हो गया। हाफ साइकिल में कितना कवर कर लिया इसने, पाई कवर कर लिया, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये कितना कवर करेगा, पाई और करेगा, और टोटल कितना कवर कर लेगा, 2 पाई एंगल कवर करेगा। सो टी टाइम में, यानी इतने टाइम में इसने 2 पाई एंगल कवर किया एसी ने। हर एसी करंट ऐसे ही करता है, इतना ही कवर करता है एक साइकिल में, 2 पाई एंगल कवर करता है। तो फिर उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 पाई/टी, जितना उतना जितना उसका टाइम पीरियड है। यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -I0, ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई/टी। ये मैंने 2 पाई/टी लिख दिया। अंदर देखो, कॉस ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई/टी, और ऊपर वाली लिमिट भरेंगे। ये स्मॉल टी की जगह पे क्या आ जाएगा, t/2 माइनस कॉस 2 पाई/टी इंटू 0। 0 कहाँ से आ गया, फिर नीचे वाली लिमिट भरेंगे माइनस डाल के। अब इसे सॉल्व करो, टी से टी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो सॉल्व करो बेटा, इसे क्या आ जाएगा, ये देखो ऊपर चला जाएगा, टी आ जाएगा -I0T/2 पाई, और अंदर कितना आ जाएगा, यहाँ क्या रह गया, cos पाई माइनस cos 0। ठीक है, ये क्या आ गया, -I0T/2 पाई आ गया। cos पाई कितना होता है, -1, और cos 0 भी कितना होता है, माइनस cos 0 1 होता है। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। ये आ गया -1 -1, ये हमारे पास आ गया -I0T/2 पाई। -1 कितना हो गया, -2, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 गया, क्या आ गया हमारे पास, I0T/पाई आ गया। ये चार्ज सेंड किया एसी ने हाफ टाइम पीरियड में। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम मीन वैल्यू ऑफ एसी निकालनी है। तो मीन वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है कि करंट, स्टेडी करंट की वो वैल्यू जो सेम चार्ज सेंड करती है गिवन टाइम में जितना कि एसी करता है। तो मान लेते हैं कि आई एम क्या है, एसी की मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू ऑफ एसी। अब ये मीन वैल्यू ऑफ एसी जो है, ये कितना चार्ज सेंड करेगी इतने ही टाइम में, T/2 टाइम में सर्किट में से, वो निकाल लेते हैं। वो सेम चार्ज सेंड करेगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। सो ये मीन वैल्यू ऑफ एसी अगर हम फ्लो कराएं, यानी कि स्टेडी करंट को फ्लो कराएं, इस स्टेडी करंट को सर्किट में अब फ्लो कराएं T/2 टाइम के लिए, तो कितना करंट सेंड करेगा ये, कितना चार्ज सेंड करेगा ये, आई एम इंटू जितना टाइम है T/2। यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन क्यों नहीं की, क्योंकि ये स्टेडी करंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इंटीग्रेशन स्मॉल इंटरवल पे पहले निकाल के फिर उसको इंटीग्रेशन करना, वो हम तब करते हैं जब कोई फिजिकल क्वांटिटी लगातार चेंज हो रही है, मगर यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, ये स्टेडी रह रही है, तो इसे हम सीधा ही कर देंगे। तो ये दोनों चार्ज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सेम आएंगे। अब इनको इक्वेट कर देना है, तो सिंपल है, इक्वेट करो, और जो लाइक टर्म्स है उनको कैंसिल कर दो, तो देखो क्या आता है। तो हमारा आ गया आई एम इंटू T/2 इज इक्वल टू I0T/पाई। ये T से T कैंसिल हो गया, 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, आई एम क्या हो गया, 2I0/पाई। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, मीन वैल्यू ऑफ एसी आ गई। ये तो करंट की आई है। अगर आपने ईएमएफ की लिखनी हो तो सेम यही फार्मूला हम यूज कर लेते हैं, करंट की जगह ईएमएफ आ जाएगा, ये 2E0/पाई आ जाएगा। E0 क्या है, मीन जिसे हम पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोल देते हैं। E0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। जैसे हमने करंट की इक्वेशन लिखी थी I0 sin ओमेगा टी, इसी तरह से ईएमएफ की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, E0 sin ओमेगा टी। ये एसी करंट की इक्वेशन है, और ये एसी ईएमएफ की इक्वेशन है। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमें, ये रिलेशन हमें एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन एसी सर्किट देता है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या किया हमने, हमने पहले एक सर्किट लिया, ये देखो सर्किट लिया, इसमें एसी करंट फ्लो कराया, और फाइंड आउट किया कि T/2 टाइम में ये कितना चार्ज सेंड करता है,
वो चार्ज हमने निकाल लिया, ये 1 नंबर इक्वेशन शो कर रही है। फिर हमने यहाँ पे स्टैटिक करंट का सोर्स लगाया और जो स्टैटिक करंट को फ्लो कराया वो वैल्यू स्टैटिक करंट की फ्लो कराई जो उतना ही चार्ज सेंड करती है जितना कि एसी करता है। तो उस स्टैटिक करंट द्वारा T/2 टाइम में कितना चार्ज सेंड किया गया वो हमने निकाल लिया, क्योंकि ये सेम चार्ज सेंड कर रहा है जितना एसी करता है, तो दोनों इक्वेशन सेम हो गई लेफ्ट हैंड साइड, तो इनको इक्वेट कर लिया और वहां से हमारा रिलेशन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम मीन वैल्यू ऑफ एसी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी है, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे हमने चार्ज फाइंड आउट किया है, वहां पे हमने हीट फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो अब हम करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, तो मान लो सेम हम ये सर्किट ले लेते हैं, एसी सोर्स लगा लिया, मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। सो इस सर्किट में गिवन टाइम में एसी कितनी हीट पैदा करती है, मान लो एसी ने हीट पैदा की आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना, गिवन टाइम टी में इतनी ही हीट जो स्टेडी करंट प्रोड्यूस करता है इस सर्किट में गिवन टाइम में, उस स्टेडी वैल्यू को, उस स्टेडी करंट को हम इसके क्या बोल देंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोल देंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले आर्टिकल में क्या किया था, चार्ज फाइंड आउट किया था कि जो स्टैटिक करंट सेम चार्ज फ्लो करता है, यहाँ पे हम हीट की बात करेंगे कि जो स्टैटिक करंट सेम हीट पैदा करता है सर्किट में जितनी की एसी कर रहा था गिवन टाइम में, उस स्टैटिक करंट की वैल्यू को हम इसकी क्या बोल देंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलेंगे। सेम उसी तरह से अप्रोच कराना है। पहले हम एसी करंट का देखेंगे कि हाफ टाइम पीरियड में कितना वो हीट पैदा करता है, फिर हम देखेंगे कि वो स्टैटिक करंट जो आरएमएस वैल्यू है एसी की वो कितनी हीट पैदा करती है, क्योंकि दोनों सेम करेंगे तो उसे इक्वेट करके हम IRMS की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ठीक है, वैसे ही प्रोसीड करेंगे। मान लेते हैं किसी टाइम टी पे सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा था, एसी आई कर रहा था। तो आई की इक्वेशन क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे पिछले आर्टिकल में की थे सेम उसी तरह से पहले स्मॉल इंटरवल के लिए हम हीट फाइंड आउट करेंगे कि ये एसी कितनी प्रोड्यूस करता है इस रेजिस्टेंस में से। तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी इन टाइम dt। सो स्मॉल टाइम के लिए कितनी हीट पैदा करेगा, स्मॉल हीट पैदा करेगा, ये कितनी आ जाएगी, क्या फार्मूला होता है, आई स्क्वायर आर डी टी। आई स्क्वायर आर टी होता है ना, यहाँ पे टाइम डी टी लिया हमने तो डी टी लिखेंगे। तो आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर कर लेंगे आर डी टी। ये क्या बन गया, ये बन गया आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी, इतना बन गया। ठीक है, ये आ गई हीट जो एसी ने प्रोड्यूस की इस रजिस्टर में, इस सर्किट में, जब वो dt टाइम के लिए फ्लो किया। हमने तो फाइंड आउट करनी है हाफ टाइम पीरियड के लिए, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी इन टाइम 0 to t/2 इज कितनी, कैसे करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके t/2 में। ये आ गया आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। अब इसमें देखो आई नॉट स्क्वायर और आर जो है वो बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट है, अंदर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। इसको हमने सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ये वाली हमने सॉल्व करनी है। अब देखो कैसे करेंगे, हमें मालूम है कि cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन यूज करेंगे ये वाला। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के, और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे थीटा है मगर हमारे यहाँ रिलेशन में क्या दिया, ओमेगा टी। सो थीटा की जगह ओमेगा टी लिख के देखो क्या बनता है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 2, ये रिलेशन बन गया। सो ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज करनी है। सो हीट प्रोड्यूस कितनी आ गई, आई नॉट स्क्वायर आर 0 से t/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 2 dt। ठीक है, यहाँ पे 2 देखो कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएंगे, आई नॉट स्क्वायर आर ओवर 2।
और इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पहले 1 की करेंगे फिर माइनस cos 2 ओमेगा टी की। सो 1 को dt से मल्टीप्लाई किया गया dt 0 से t/2 और माइनस क्या आ गया cos 2 ओमेगा टी 0 से t/2 dt, ये आ गई। ठीक है, अब dt की इंटीग्रेशन क्या होती है? dt की इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है t होती है, ये लिमिट भर दी 0 से t/2। cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होगी? sin 2 ओमेगा टी ओवर 2 ओमेगा और लिमिट क्या भरेंगे 0 से t/2, ये भरेंगे। अब इसे फर्दर सॉल्व करो, क्या आएगा I0 स्क्वायर r ओवर 2। टी में लिमिट भरो, पहले ऊपर वाली भरेंगे ये आ जाएगा t/2, फिर माइनस नीचे वाली भरेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ 1 ओवर 2 ओमेगा बाहर निकाल लेते हैं। साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा क्या होता है 2 पाई ओवर टी, अभी मैंने बताया था आपको। और टी की जगह स्मॉल टी की जगह ऊपर लिमिट भर देंगे t/2 माइनस साइन, अब टी की जगह 0 भर देंगे तो साइन क्या बन जाएगा, सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये साइन 0 लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करो, क्या आता है? जो चीज कटती है काट दो और जो चीज बच गई उसकी वैल्यू भर दो, तो देखो क्या फाइनल रिलेशन हमारा बनता है। सो हमारा फाइनल रिलेशन क्या बना? फिर हमारा फाइनल रिलेशन बन गया I0 स्क्वायर r ओवर 2, ये क्या है t/2, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, माइनस हाफ ओमेगा, ठीक, ये साइन 2 से 2 कैंसिल हो गया, t से t, ये 2 पाई आ गया, माइनस साइन 0, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, ये 0 हो गया। हमारा बन गया I0 स्क्वायर r ओवर 2 इंटू t/2, ये हमारा आ गया। ये क्या आ गया? हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC इन हाफ टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड में इतनी हीट ये प्रोड्यूस करेगा। अब ये तो AC का आ गया, अब हम निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC कितनी सेंड करती है। सेम अमाउंट ऑफ हीट सेंड करेगी। इस AC की IRMS जो है वो जब सर्किट में फ्लो करेगी तो सेम हीट प्रोड्यूस करेगी, तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इफ IRMS ये क्या है, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC है, तो ये कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी, हीट प्रोड्यूस्ड सेम हीट प्रोड्यूस करेगी। फार्मूला क्या होता है I स्क्वायर RT, सो I क्या है IRMS, R तो R है, टाइम कितना है t/2। यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टेडी करंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो इंटीग्रेशन मैंने पहले ही बताया वहां करते हैं जहाँ वैल्यू चेंज होती है। ये 1 नंबर इक्वेशन, ये 2 नंबर इक्वेशन, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सेम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी सेम होगी। कंपेयर 1 एंड 2, तो उनको कंपेयर कर दो, ये आ गया I स्क्वायर RMS R इंटू t/2 इज इक्वल टू I0 स्क्वायर R ओवर 2 इंटू t/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो t/2 से t/2 कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारा I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू I0 स्क्वायर ओवर 2 आ गया। स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा IRMS इज इक्वल टू I0 ओवर अंडर रूट 2। सो ये आ गया हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। ये तो करंट के लिए आया, अगर EMF के लिए लिखना हो तो सेम फॉर्मूला हम यूज कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये आ गया EMF के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू AC, और ये आ गया करंट के लिए। सो बेटा इस तरह से हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ AC जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है, जो मीन वैल्यू है वैल्यू ऑफ AC है वहाँ पे हम चार्ज देखते हैं कितना सेंड करता है AC, और यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात आती है तो वहाँ पे हम हीट को देखते हैं। सो मुझे उम्मीद है ये आर्टिकल आपको समझ आ गया होगा। तो अगर फिर भी आपको कहीं पे कॉम्प्लिकेशन है आप मुझे कमेंट्स में
पूछ सकते हो। तो जब भी फिजिक्स बेटा पढ़ो तो फील करके पढ़ो, अपने आप को फिजिक्स की जगह रख के देखो, फिर आपको समझ लगेगी। पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ने की कोशिश करो, तब आपको समझ लगेगी। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, फिर उस डाउट को क्लियर जरूर करो, दिमाग में मत रखो। अगर दिमाग में रखे रखोगे तो फिर नेक्स्ट आर्टिकल में आपको प्रॉब्लम आएगी, उसमें तो है ही है, नेक्स्ट में भी आएगी। ठीक है, सो इसलिए डाउट जरूर क्लियर करो और पूरी कंसंट्रेशन से फिजिक्स को पढ़ो, आपको जरूर समझ आएगी। थैंक यू।